अपनी अपनी पसंद के पौधे तो हमने लगा लिए हैं, पर क्या आपने अपने घर में या गार्डन में ऐसे पौधे लगा रखे हैं जिसकी मेडिसिन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में मैं 8 आपको ऐसे पौधे दिखाने वाली हूँ और उनके फ़ायदे भी बताऊंगी और उनको आप अपने गार्डन में कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी बिल्कुल ही फ्री में, बिल्कुल आसान तरीके से आप उनको लगा सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहला जो पौधा है ये है कड़ी पत्ता। इसको मीठा नीम भी बोलते हैं। सबसे पहले बताते हूँ इसको लगाना कैसे है। या तो आप नर्सरी से 50 रुपये या 60 रुपये में ला सकते हैं, या फिर आप इसको बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। कड़ी पत्ता में विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है। कैल्शियम, फास्फोरस भी इसमें मौजूद होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। तो आप इसको खाएंगे कैसे, आप इसको वेजिटेबल्स वगैरह में डाल के, यानी सब्जियों में डाल के खा सकते हैं। जैसे सांभर बनाते हैं तो सांभर में तो कड़ी पत्ता डलता ही है। आप कड़ी में भी डाल सकते हैं, दाल में भी डाल सकते हैं। और एक खाने का तरीका और बताती हूँ। आप इसको सुबह सुबह खाली पेट 4-5 पत्तियाँ खा सकते हैं। और इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। और जो कड़ी पत्ता होती है इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो गर्मियों के लिए तो ये बेस्ट रहता है। अगर आपने 2-4 पत्तियों का पेस्ट बना के लस्सी वगैरह में डाल के पी लिया है तो आपके शरीर को ये कूल रखता है और पाचन क्रिया को भी सही रखता है। तो कड़ी पत्ता हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और तीसरा जो फ़ायदा है इसका, जो इसकी पत्तियाँ होती हैं इनको आप पीस के अगर कोई नारियल तेल में लगा के अगर अपने बालों में लगाते हैं तो बालों के लिए भी बेस्ट रहता है। बालों को सिल्की बनाता है और बालों की जो ग्रोथ होती है वो भी सही रहती है। तो ये जो कड़ी पत्ते हैं इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बीपी को भी कम करता है। तो ये वाला पौधा ज़रूर लेके आएँ। दूसरा जो पौधा है ये है गिलोय। तो गिलोय को आप कैसे लगा सकते हैं। या तो आप इसका पौधा ला सकते हैं छोटा सा नर्सरी से, या फिर आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हो ये वाला पौधा मैंने पिछली ही साल कटिंग से ही लगाया था। तो मॉनसून सीजन में सही रहता है। छोटी सी छोटी कटिंग को आप इसको लगा सकते हैं। और अब इसके फ़ायदे बताती हूँ। तो फ़ायदे क्या करता है, अगर आपको बुखार है, आपको जुकाम है, तो आप इसके जो ये टहनी है, जो इसकी स्टीम है, इसको आप छोटे छोटे पार्ट में कट करके उसका उबाल के उसका जो पानी होता है उसको पी सकते हैं। तो चाहे कितने ही दिन का बुखार हो, आपका बुखार उतर जाता है। अगर आपने 4-5 दिन इनके पत्तों का पेस्ट बना के उनको उबाल के पी लिया तो आपकी पाचन क्रिया भी सही रहती है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और खांसी जुकाम में भी ये सही रहता है। और अगर किसी को डेंगू वगैरह हो तो इसका पेस्ट बना के या फिर पानी में इसकी स्टीम उबाल के उसको पानी पिला दे 4-5 दिन, तो उसका डेंगू भी कम हो जाता है। तो गिलोय को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। ये वाला पौधा फ्री में ही ऐड हो जाता है। कटिंग से लगाएंगे, अभी का मौसम है, कटिंग का बेस्ट रहता है। तो आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। और ये आप देख रहे हो, ये मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन मैंने शीट से ही लगाई थी और इस पर लिपटी हुई थी, ये उधर चलेगी। तो गिलोय का पौधा के भी बहुत सारे मेडिसिन वैल्यू होते हैं। तीसरा जो पौधा है ये पत्थर चट्टा। तो पत्थर चट्टा भी मेडिसिन वाला पौधा है। अगर किडनी में स्टोन हो तो ये वाला पौधा बेस्ट रहता है। इसकी सुबह मॉर्निंग में एक पत्ती चबा के आप खा सकते हैं और ऊपर से 1 गिलास पानी पी सकते हैं, या फिर इसको पेस्ट बना के पानी में मिला के भी डायरेक्ट पी सकते हैं। इसका जो टेस्ट होता है पत्तों का, अगर हम चबा के खाएंगे थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगता है, क्योंकि मैं खुद इसके पत्ते खाती हूँ। तो किडनी में मेरे को कई बार स्टोन बन जाती है। तो मॉर्निंग में अगर इसका पत्ता खाएंगे तो किडनी को बाहर कर देता है। अब इसका लगाने का तरीका बताती हूँ। वो तो बिल्कुल ही फ्री में आप लगा सकते हैं। अगर आपको एक पत्ता भी कहीं मिल जाता है तो आप एक पत्ते से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए लगा हुआ पत्ता, एक पत्ता मेरा गिर गया था और इसमें अपने आप ही ऐसे पत्ते निकल आए हैं। तो देखो छोटे छोटे बेबी प्लांट ऐसे बनते हैं। इसमें ऐसे किनारे किनारे नोड एरिया से होते हैं, वहाँ से न्यू प्लांट बन जाते हैं। तो अगर आपको कहीं से ये पत्ता भी मिल जाता है तो पत्ते से आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और इस वाले प्लांट को अगर आप 10 दिन भी पानी नहीं देंगे तो भी ये पौधा नहीं मरता है। तो अगर आपको बिल्कुल ही कम केयर और कम देखभाल में पौधा चाहिए होता है तो पत्थर चट्टा को आप लगा सकते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसमें बहुत ही प्यारे फूल भी आते हैं। चौथा जो पौधा है ये है अजवाइन प्लांट। तो इसको कर्पूर वल्लरी प्लांट भी बोलते हैं। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले तो आप इसको या तो नर्सरी से ला सकते हैं या कटिंग से लगा सकते हैं। कटिंग से इजीली लग जाता है। और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो थोड़ी सी मोटी मोटी होती हैं और इनमें बेहद अच्छी खुशबू आती है। और पत्तियों में ऐसे कट लगे हुए होते हैं, तो देखने में ये थोड़ी सी मोटी मोटे और सॉफ्ट सी होती हैं। इसकी पत्तियों में पानी स्टोर होता है। अब इसके फ़ायदे बताती हूँ। फ़ायदे इसके बहुत सारे हैं। अगर किसी को मलेरिया बुखार है तो इसका जो पत्तियों का पानी उबाल के उसको
पिला दे तो उसमें राहत मिलती है। अगर आपको पेट संबंधी कोई भी बीमारी है, पाचन संबंधी बीमारी है या कोई एसिडिटी वगैरह है तो आप इसकी पत्तियों का पानी पी सकते हैं। फिर दूसरी बात, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो अगर आपको पतला होना है तो आप सुबह-सुबह इसकी पत्तियों को चबा के खा सकते हैं या फिर इसका जो पानी उबाल के आप उस पानी को पी सकते हैं। तो बहुत सारी बीमारियों में ये आराम करता है, बहुत सारे इसके बेनिफिट होते हैं। ये बाव में भी काम आता है, यानी अगर आपको कोई गठिया संबंधी कोई बीमारी हो तो आप इसके पत्तियों का पेस्ट बना के वहाँ पे अगर जोड़ों में बांध लेते हैं तो उसमें भी बेनिफिट होता है। और इसके जो फ़ायदे होते हैं वो सर दर्द में भी काम आते हैं। अगर इसका पेस्ट हम अपने सर दर्द हो रहा है और सर पे लगा लेते हैं तो भी ये आराम देता है। तो ये वाला प्लांट तो आप अपने गार्डन में ज़रूर ही ऐड करें। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं बट मैंने आपको मेन ही फ़ायदे बताए हैं। तो फ़ायदे अगर मैं आपको सभी बताने लगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये पेट संबंधी हो, चाहे बुखार संबंधी हो, चाहे त्वचा से संबंधित हो, सभी में काम आता है। फिर नेक्स्ट जो प्लांट है अपना 5वां, ये है तुलसी। तो तुलसी तो वैसे तो शुभ माना जाता है, अपने घर में होना ही होना चाहिए और इसके मेडिसिन वाले भी फ़ायदे हैं। देखो, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आप के मुँह में बदबू आती है तो सुबह-सुबह आप 4-5 पत्ते तुलसी के चबा लेते हैं तो मुँह की दुर्गंध ख़त्म हो जाती है धीरे-धीरे। लेकिन आपको 1 हफ़्ते तक इसकी पत्तियाँ चबानी होगी। दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो ये है, अगर आपको खाँसी है, जुकाम है तो आप उसकी 3-4 पत्तियाँ तोड़ के चाय में उबाल के अच्छे से इसको लगातार 2 या 3 दिन पी सकते हैं, तो उसमें भी फ़ायदा होता है। तो तुलसी के तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं अगर आपके घर में तुलसी वाला पौधा है तो। अब इसको लगाना कैसे है, आप इसको बीज से भी लगा सकते हैं, नर्सरी से भी ला सकते हैं और मानसून सीज़न में इसकी कटिंग भी लग जाती है। तो ये वाले जो बीज मैं आपको दिखा रही हूँ ये श्यामा तुलसी के हैं, क्योंकि इसमें 3 तरह की वैरायटी होती है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और एक तुलसी और आती है। तो ये शीट मैं गाँव से लेके आई थी और मैंने लगाए नहीं है। तो लगाने का तरीका यही होता है कि आप गमले में ऐसे ही डाल दें, थोड़ी सी ऊपर मिट्टी कवर कर दें। थोड़े दिन में ही आपके पास बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं। वैसे नर्सरी से लेके आएँगे तो ये वाला जो प्लांट है ये आपको सस्ता ही मिल जाता है, 30-40 रुपए में छोटा प्लांट मिल जाता है। फिर आपको दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं होती है और हिंदू धर्म में तो इसकी पूजा भी होती है। तो हर घर में ये वाला प्लांट होना ही होना चाहिए, चाहे वो मेडिसिन वैल्यू से हो, चाहे पूजा पाठ के अकॉर्डिंग हो। तो ये वाला प्लांट आप अपने घर में ज़रूर ऐड करें। सबसे पहले जब भी हम प्लांट लगाते हैं तो सबसे पहले तुलसी को ही लगाना चाहिए। छठा जो प्लांट है ये है विन का प्लांट, इसको सदाबहार भी बोलते हैं। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले इसको लगाने का तरीका देखो, इसको आप बीज से आराम से लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं से बीज मिल जाते हैं या बीज आप मंगवा लेते हैं तो बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, या फिर आपको कटिंग से भी आप इसके लगा सकते हैं। तो ऐसे बीज ये बनते रहते हैं और अपने आप गिर के बहुत सारे बन जाते हैं। अब इसके फ़ायदे बताते हैं। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वे बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। अगर आपके एज के अकॉर्डिंग अगर आपको छुरियाँ होती हैं तो आप इन पत्तियों को पीस के अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। या फिर इनकी पत्तियों को पेस्ट बना के या आप तेल में मिला के लगाते हैं अपने बालों में तो बालों की ग्रोथ सही होती है, बाल सिल्की बनते हैं और बाल झड़ने कम हो जाते हैं। तो अगर और इसके फूल अगर वगैरह आप काट के अपने स्किन पे पेस्ट बना के लगाते हैं तो स्किन पे बहुत ही ग्लो लाता है। तो ये विन का जो प्लांट है ये बुढ़ापा को भी कम करता है और इसको लगाना तो बिल्कुल ही आसान है। तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, इसको भी लगाएं। 7वां जो प्लांट है ये है एलोवेरा। तो एलोवेरा को तो आप लगा लें, या तो कहीं से छोटा प्लांट ले आए या फिर इसको कटिंग से लगा लें, या नर्सरी से आपको या 20 या 30 रुपए में मिल जाता है। तो एलोवेरा के बेनिफिट बताती हूँ। सबसे पहले ये स्किन से संबंधित रोग को दूर करता है, चाहे तो आपकी एड़ियाँ फटी हो, चाहे तो आपकी स्किन फटी हो, घमौरी हो रखी हो, कहीं से कटा फटा हो, तो एलोवेरा बहुत ही अच्छा काम करता है। चेहरे पे जाइयाँ हो तो उसको भी दूर करता है। बस इसको आप 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पे पेस्ट बना के लगा लें तो बहुत ही अच्छा ग्लो भी लाता है और बालों के लिए भी बेस्ट रहता है। एलोवेरा को आप तेल में लगा के बालों पे लगाएंगे तो बाल भी बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। अब ये पेट संबंधी रोग को भी ये दूर करता है। अगर आपने एलोवेरा का सुबह सुबह जूस बना के पी लिया है तो पेट में एसिडिटी, पाचन संबंधी कोई भी रोग हो वो दूर हो जाता है। और या फिर इसको आप छोटी सी पत्ती को, इसके जो गुद्दा होता है उसको आप चबा चबा के खा ले, ऊपर से पानी पी ले तो वो भी बेनिफिट होता है। तो एलोवेरा के तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर एलोवेरा मैच्योर हो जाता है तो इसमें एक फ्लावर खिलता है। जो फ्लावर खिलता है अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो उसको आप कभी भी मत छोड़ना, उसको आप अपने घर में रखते हैं तो वो शुभ भी माना जाता है। तो फ्लावर जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है जब ही आता है। तो एलोवेरा को तो आप अपने घर में ज़रूर ही ऐड करें। वैसे ये पौधों के लिए भी बेस्ट फर्टिलाइज़र के रूप में काम आता है। इसका एलोवेरा का अगर हम लिक्विड में फर्टिलाइज़र बना के अपने पौधे में डालें या पौधे के ऊपर छिड़काव करें तो पौधे चमकदार भी बनते हैं
और हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो ये पेस्टिसाइड के रूप में भी काम आता है, फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। एलोवेरा को तो आप अपने गार्डन में ज़रूर ही ऐड कर सकते हैं। 8वां प्लांट है ये हार सिंगार। तो हार सिंगार के बहुत सारे मेडिसिन वैल्यू होते हैं। सबसे पहले ये काम आता है साइटिका में। तो साइटिका अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो आप 4-5 पत्ते इसके उबाल के पानी में, और अगर आप 5-7 दिन इसका पानी पिएँगे तो आपको बहुत सारा आराम मिलेगा। और इसके फ़ायदे, अगर आपको पाइल्स वाली दिक्कत है तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हार सिंगार के तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। गठिया की बीमारी हो तो उसमें भी इसके पत्तों को बांधने से आराम मिलता है, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, और पेट से संबंधित समस्या भी ये दूर करता है। और इसके जो फूल होते हैं उनमें बेहद ही अच्छी खुशबू आती है, वो हमारे बालों के लिए भी बेस्ट रहता है। तो फूल आप भगवान को भी चढ़ा सकते हैं। मेडिसिन वैल्यू तो है ही, ये शुभ भी प्लांट माना जाता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। लास्ट प्लांट है ये गुड़हल। तो गुड़हल के भी बहुत सारे मेडिसिन वैल्यू है। वैसे तो ये फूल वगैरह देता है, पूजा पाठ में काम आता है, हमारे गार्डन को भी सुंदर बनाता है, बट इसके फूल और पत्ते दोनों ही काम के होते हैं। अगर फूल की बात करूँ तो फूल को अगर आप पानी में उबाल के इसकी चाय पीते हैं तो सर दर्द वगैरह ठीक होता है। अगर आपके मुँह में छाले हो रखे हैं तो इसके फूल को चबा चबा के थूकते रहें तो आपके छाले 2-4 दिन के अंदर ही ठीक हो जाते हैं। अब इसकी पत्तों की बात करूँ तो पत्तों को आप उबाल के या फूलों को आप उबाल के अगर तेल में मिला के अगर बालों पे लगाते हैं तो बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, गंजापन दूर करता है। अगर आपके सिर में बाल नहीं हैं तो इसके जो फ्लावर हैं उनको आप अच्छे से मिक्स करके उनका पेस्ट बना के अगर सर में लगाते हैं तो गंजेपन को दूर करता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसको भी आप गार्डन में ज़रूर ऐड करें। देखिए फ्रेंड्स, मेडिसिन वाले पौधे तो और भी बहुत सारे होते हैं और उनके बहुत सारे गुण होते हैं। मैंने तो वही पौधे दिखाए हैं जो मेरे गार्डन में ऐड हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, मैंने तो थोड़े बहुत ही आपके साथ शेयर किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये पौधे आपको कैसे लगे? अगर आपके घर में ये गार्डन में पौधे नहीं हैं तो आप ज़रूर ऐड करें, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।